नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो कभी कभी किसी देश की ताकत सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके पास कितने सोल्जर्स हैं, कितने टैंक्स हैं या कितने फाइटर जेट्स। असली ताकत उस चीज़ से मिलती है जिसे दुनिया न्यूक्लियर डिटरेंस कहती है। मतलब दुश्मन को इतना क्लियर सिग्नल मिल जाए कि अगर तुमने हमला किया तो हम वापस ऐसा जवाब देंगे जिसे खुद तुम संभाल नहीं पाओगे। और इंडिया इस टाइम एक ऐसे ही गेम चेंजिंग स्टेज पर पहुंच रहा है K5 SLBM के साथ। K5 एक मिसाइल नहीं बल्कि इंडिया का एक साइलेंट गुप्त हथियार है। ये मिसाइल पानी के नीचे छुपी न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च होती है, बिना किसी को पता चले, बिना किसी रडार की आंखों में आए, और इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। मतलब एशिया पैसिफिक के किसी भी कॉर्नर में आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अभी जो डेवलपमेंट हुआ है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। DRDO ने K5 का सेकंड स्टेज रॉकेट मोटर स्टैटिक टेस्ट में सक्सेसफुली फायर किया। स्टैटिक टेस्ट का मतलब होता है कि मोटर को ज़मीन पर बांध दिया जाता है और फुल पावर में ब्लास्ट कराया जाता है ताकि पता चले कि थ्रस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, बर्न कैसा है और इंजन एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को हैंडल कर पाता है या नहीं। ये टेस्ट यूजुअली मिसाइल डेवलपमेंट का हार्ट होता है। एंड सेकंड स्टेज तो सबसे क्रिटिकल, क्योंकि सेकंड स्टेज मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर धक्का देती है। मतलब जहां हवा ऑलमोस्ट जीरो होती है, जहां फ्रिक्शन नहीं होता। और यही स्टेज डिसाइड करती है कि मिसाइल अपनी फुल स्पीड और फुल रेंज अचीव कर पाएगी या नहीं। और K5 का ये टेस्ट पास करना एक तरह से सिग्नल है कि मिसाइल अब फाइनल डेवलपमेंट स्टेज में एंटर कर चुकी है। तो अब सवाल ये आता है कि K5 उतनी बड़ी बात क्यों है, और जवाब सिंपल है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर भगवान न करे कोई इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो इंडिया के पास वापस न्यूक्लियर रिस्पांस देने का एक रिलायबल, इनविजिबल, अनस्टॉपेबल ऑप्शन होता है, सबमरीन। सबमरीन पानी में छुपकर इतनी दूर तक न्यूक्लियर मिसाइल ले जाती है कि कोई सैटेलाइट, कोई रडार, कोई ड्रोन उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से K5 फ्यूचर में अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन पर तैनात होगी। और जब ये तैनात होगी तब पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों को पता होगा कि पहला हमला करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया से जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। इससे पहले इंडिया के पास K15 सागरिका और K4 जैसे मिसाइल्स थे जो पावरफुल तो थे, पर K5 उन सबसे एक लेवल ऊपर का बीस्ट है। 5000 किलोमीटर का मतलब होता है कि बीजिंग के सेंट्रल कमांड से लेकर संघाई, चेंगडू सब इंडिया के रेंज में आ जाएंगे। पाकिस्तान तो पूरा का पूरा इस रेंज का एक छोटा सा पार्ट बन जाता है। इससे एक और चीज़ होती है कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट होता जा रहा है। ट्रायड मतलब हवा से न्यूक्लियर स्ट्राइक, ज़मीन से न्यूक्लियर स्ट्राइक और अब ओशियन के अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक। और ये तीनों जब रेडी हो जाते हैं तो कोई भी देश न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कर सकता, कोई भी हमें धमकी देने की हिम्मत नहीं कर सकता। DRDO की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि सॉलिड फ्यूल मोटर्स बनाना, उनके स्टेजेस को सिंक्रोनाइज करना और सबमरीन लॉन्च कंपैटिबल बनाना, ये सब नासा लेवल इंजीनियरिंग होती है। सॉलिड फ्यूल का फ़ायदा ये होता है कि ये स्टेबल होता है, स्टोरेज फ्रेंडली होता है और इमरजेंसी में इंस्टेंटली लॉन्च हो सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के नीचे किसी को टाइम नहीं मिलता फ्यूल भरने का। अब पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखो। आज इंडिया के पास अग्नि सीरीज ग्राउंड बेस्ड है, राफेल SU-30 न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबल हैं और अरिहंत क्लास सबमरीन साइलेंटली पेट्रोलिंग कर रही है। इन सब के ऊपर K5 जैसे मिसाइल्स अटैच होने का मतलब है कि फ्यूचर में इंडिया की डिटरेंस दुनिया के टॉप 5 न्यूक्लियर पावर्स जैसी शेप ले लेगी। ये मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक मैसेज है। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए कि तुम्हारे सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हमारी आंखों के सामने हैं। एक मैसेज चाइना के लिए कि डिस्टेंस अब कोई बैरियर नहीं रहा है इंडिया के लिए। और एक फाइनल मैसेज दुनिया के लिए कि इंडिया के साथ खिलवाड़ करने वाले दिन चले गए। आने वाले कुछ महीनों में अगर फाइनल टेस्ट सक्सेसफुल हो गए तो इंडिया ऑफिशियली एक ऐसे फेज में एंटर कर जाएगा जहां उसकी न्यूक्लियर शील्ड बिल्कुल रेडी रहेगी। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।